सैमसंग तैयार भाई अपनी ए सीरीज के अंदर 2 नंबर स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने के लिए। एक है हमारा सैमसंग A37 और एक है दूसरा है हमारा सैमसंग A57। दोनों ही के अंदर स्पेसिफिकेशन में थोड़े माइनर चेंजेस है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। जो सैमसंग का A57 है वहां पर आपको मेटल के फ्रेम्स देखने के लिए मिलते हैं, ग्लास बैक के साथ में स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा। काफी प्रीमियम लुक एंड आपको फील कराएगा ये लुक एंड डिजाइन इसका। तो हाँ, और जो सैमसंग का A37 है उसके बारे में नहीं पता, बट एल्यूमिनियम के फ्रेम ग्लास बैक हमें वहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। लुक एंड डिजाइन सिमिलर ही है दोनों स्मार्टफोन का। और हाँ, दोनों स्मार्टफोन 6.9 mm की थिकनेस के साथ में आते हैं और 179 ग्राम आपको इसका दोनों ही का वेट देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही के अंदर सेम ही बैटरी है, 5000 mAh बैटरी, 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एडेप्टर तो बड़ा दिया है भाई, बट बैटरी जो दी है ना, जैसा 2026 के अंदर बहुत तगड़ा कंपटीशन है बैटरी को लेकर, बट सैमसंग एक अलग वे में काम करता है और हमेशा की तरह थोड़ी अकड़ के साथ में ही ये काम करेगा। भाई अकड़ इनकी बनती भी है, बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरे जितने भी ब्रांड्स के फोन्स लॉन्च होते हैं सैमसंग का उसके अंदर कुछ ना कुछ योगदान होता है, तो भाई थोड़ी अकड़ तो बनती है। बट स्टिल यार 6000 mAh बैटरी यहाँ पर देनी ही चाहिए थी भाई, ये चीज यहाँ पर मजा नहीं आया। और एक चीज काफी मुझे खराब लगती है, एडेप्टर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देखने के लिए मिलेगा। दोनों के अंदर जो भी डिफरेंसेस होगा और कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6.57 इंचेस के दोनों ही के अंदर आपको फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेंगी। FHD प्लस रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। देखो डिस्प्ले साइज कंफर्म नहीं निकल के, ये मैंने एक्सपेक्टेड आपके साथ में शेयर करा, बट फ्लैट ओलेड डिस्प्ले दोनों ही के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक साइड के अंदर। दोनों स्मार्टफोन के अंदर सिमिलर कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का मेन है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, अच्छा काम है भाई, यहाँ पर बड़ा लेंस दिया है 12 मेगापिक्सल का, और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जिस प्राइस पे आ रहा है ठीक ठाक कैमरा सेटअप है। 12 का सेल्फी है जो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। देखो नंबर्स से कुछ नहीं होता, क्वालिटी यहाँ पर मैटर करती है, और सैमसंग है भाई अच्छा ही कैमरा आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये चीज तो है ही। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, प्रोसेसर के अंदर दोनों ही के अंदर चेंजेस है। जो हमारा सैमसंग का A37 है उसके अंदर आपको Exynos 1480 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, और जो सैमसंग का A57 है उसके अंदर हमें Exynos 1680 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। अब जितने ये पावरफुल प्रोसेसर तो है नहीं कुछ इतने, बट हाँ एक चीज आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगी, हीटिंग प्रॉब्लम। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। हाँ भाई ये तो देखने के लिए मिलेगा ही, सैमसंग का प्रोसेसर है तो इतनी चीज तो थोड़ी सी माइंड में चलते ही, इसका पास्ट हमें पता है भाई। हाँ तो ये चीज एक आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, हीटिंग प्रॉब्लम और लैग वगैरह, हैंग वगैरह तो ये होता है, खानदानी बीमारी है इनकी। तो ये चीजें यहाँ पर कुछ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 को सपोर्ट करेगा। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स है। 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हमें दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और इनके अगर लॉन्च की बात करूं तो 25 मार्च से आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये थी कुछ कहानी सैमसंग गैलेक्सी A37 A57 के स्पेसिफिकेशन की। डुअल स्पीकर, डुअल सिम भी है, और 3.5 mm जैक मिसिंग है। IR ब्लास्टर प्रोवाइड करा गया है। प्राइसिंग की बात करूं, जो सैमसंग का A37 है ना, उसकी प्राइस हमें अराउंड 40,000 तक देखने के लिए मिलेगी। 37 से 40,000 के बीच में स्मार्टफोन लॉन्च होगा। और जो सैमसंग का A57 5G है वो अराउंड 48 से 50,000 तक इसकी कुछ प्राइस हमें देखने के लिए मिलेगी। देखो प्राइस अभी कंफर्म बाहर नहीं निकल के आई है, बट जैसा स्टिल भाई मार्केट का हाल है ऐसे ही प्राइस हमें अभी फोन्स की देखने के लिए मिलेंगी। तो हाँ, अभी सारी फोन्स की प्राइस बढ़ी है, तो सैमसंग कैसा पीछे रहेगा, सैमसंग भी अपने फोन्स की प्राइस बढ़ाएगा। देखो मेरे हिसाब से नॉर्मल फोन्स वगैरह निकल के आ रहे हैं। देखो कैमरास के अंदर भी कुछ इतना तगड़ा काम तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई माइक्रो की जगह अगर ये टेलीफोटो चिपकाते ना 10 मेगापिक्सल का तो कुछ अच्छा हो जाता, बट माइक्रो का भाई इतना क्या ही यूज होगा, मुझे तो नहीं लगता। अब क्या ही कीड़े मकोड़ों की या किसी बारीक चीजों की फोटोज वगैरह निकालोगे। आपके हिसाब से क्या माइक्रो की जगह टेलीफोटो होना चाहिए था
अपनी राय कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो भाई डिसेंट स्मार्टफोन है। अभी के लिए फिलहाल मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, एक बार इन दोनों महापुरुष को लॉन्च हो जाने दो, फिर हम इनकी कह के लेंगे। यही सारा सब कुछ था जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मिलता आपसे कनेक्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।